नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। थैंक यू ऐसे इरादे तो नहीं थे ना। अगेंस्ट तारीफ करते डर लगता है मेरे को अकेले मिलने। हो गया, चलो। किसी बार भी लेट आता, लेट बोलता हूँ, बहुत दिन बाद आता पहला होली। देखिए, अब क्वेश्चन बनेगा तो अच्छा लगेगा। इतने दिन से जो नियम कानून पढ़ रहे हो, इतने दिन से टॉर्चर हो रहे हो, आज थोड़ा ठीक लगेगा जब देखोगे पढ़ा हुआ इधर बनेगा तो, है ना। इधर ध्यान दो, आगे मत बनाओ, इधर ध्यान देते जाओ। पहला है लॉयन इज डैश किंग ऑफ बीस्ट। आ लॉयन की द लॉयन दोनों हो सकता है, बताया था। द में भी अ में भी मैं बताया। किसी याद है द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल या अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, एन एलिफेंट इज अ ह्यूज एनिमल, ये याद आ रहा है। तो उसमें क्या था, किसी की जाति बताने के लिए, जाति मतलब कुत्ते कोई जाति नहीं होगी, उसके बारे में फीचर बता रहे हैं, ठीक है। इधर ध्यान दो, तो वो कुत्ते के बारे में बता रहे कि सभी के सभी कुत्ते क्या होते हैं, फेथफुल होते हैं, ठीक है, ईमानदार होते हैं, वफादार होते हैं। तो वैसे ही ये लॉयन के बारे में बता रहा है। लॉयन जंगल का राजा माना जाता है, उसकी एक जाति बताई जा रही है कि वो राजा है पूरे जंगल का। तो द लॉयन या अ लॉयन लिख सकते हो, ठीक है। द भी हो सकता है यहाँ पे, अभी हो सकता है, द भी हो सकता है या अभी हो सकता है। द लॉयन या अ लॉयन इज द किंग ऑफ बीस्ट, ठीक है। इज द किंग ऑफ, आई एम द किंग बोलते हैं ना, आई एम द किंग, वैसे लॉयन इज द किंग, ठीक है। द लॉयन इज द किंग ऑफ बीस्ट, ठीक। सेकंड देखो, डैश इंडिया ऑफ टुडे डिफर्स फ्रॉम डैश इंडिया ऑफ यस्टरडे। क्या द इंडिया ऑफ टुडे और द, देखो हिंदी में क्या बोलना चाह रहे हो उसको समझने का प्रयास करो। मैं पहले लेक्चर में बताया था डेफिनेट और इनडेफिनेट। द का यूज डेफिनेट में करते बताया था। एक लड़की थी दीवानी सी, आर्टिकल यूज किए थे। जो लड़की गुलाबी ड्रेस पहनी थी, द गर्ल हु वाज वेयरिंग पिंक टॉप, द गर्ल जो वर्ड है तो एक डेफिनेट बना देते हैं ना, हम उसको ऐसा प्रतीत कराते हैं कि हम उसको जान रहे हैं, उस चीज़ से फेमिलियर है पहले से। तो वही बोल रहा है जो इंडिया, तो जहाँ पे जो वाली फीलिंग आती है, मैं बोलूँ कि आज जो योगेंद्र है वो कल जैसा नहीं है। डिफर्स मतलब अंतर है, ये बोलना चाह रहे हैं। डिफरेंट, डिफरेंस, डिफर्स, ठीक है। तो जो कल का इंडिया था, जो तो द इंडिया ऑफ टुडे, आज का जो इंडिया है कल के इंडिया से अलग है, ठीक है, अंतर है दोनों में। तो द इंडिया ऑफ टुडे, क्यों, जो वाली फीलिंग आ रही है, ठीक है, इसलिए द इंडिया ऑफ टुडे डिफर्स फ्रॉम द इंडिया ऑफ यस्टरडे, ठीक है। जैसे था ना द गर्ल हु वाज वेयरिंग पिंक टॉप, वैसे द इंडिया, जो इंडिया कल था वो आज नहीं है, या जो आज है वो कल से अंतर है, ठीक है, क्लियर। तो द इंडिया ऑफ टुडे डिफर्स फ्रॉम द इंडिया ऑफ यस्टरडे। ही इज नॉट डैश मिस्टर ए के वर्मा हुम यू नो। हुम यू नो मतलब जिसे तुम जानते हो, है ना। ही इज नॉट, थोड़ा हिंदी रूपांतरण भी करके देखना तो समझ आएगा। एल एन एन मिस्टर के ए द लगेगा बाबू, जानने पहचानने वाला ना, मिस्टर ए के वर्मा। अब ए के वर्मा फैमिलियर हो गया ना, वो ए के वर्मा नहीं है, जो वो आ गया ना वो ए के वर्मा नहीं जिसको तुम जान रहे हो, है ना। ही इज नॉट द ए के वर्मा हुम यू नो, वो वाला ए के वर्मा नहीं है, ठीक है, कोई दूसरा वर्मा है, ठीक है। ही इज नॉट द मिस्टर ए के वर्मा हुम यू नो। मिस्टर गुप्ता इज डैश एमपी, है ना। अगर ए एन द में चुनना हो तो
AKN पक्का NMP, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट NMP। डैश मैन इज डैश इंटेलिजेंट क्रिएचर। यहां कुछ आएगा, क्या आएगा? कल रूल लिखाया हूं एक, देखो, जब कॉमन नाउन का यूज लिखा हुआ है, कॉमन नाउन का यूज वाइडेस्ट सेंस में किया जाए, व्यापक अर्थों में किया जाए, तो आर्टिकल यूज करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है। तो मैन इज एन इंटेलिजेंट क्रिएचर, ओमिशन आर्टिकल है, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। मैन इज एन इंटेलिजेंट क्रिएचर, यहाँ पे एन आएगा, मैन क्या इंटेलिजेंट है, ठीक है, इंटेलिजेंट क्रिएचर, क्लियर। यहाँ कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ही इज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, अ की एन, अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, यू है, लेकिन जब प्रोनाउंस करोगे तो कोई स्वर नहीं आ रहा है, यार अलावा या तो व्यंजन होता है ना, यूनिवर्सिटी, ठीक, क्लियर। तो ही इज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, वो एक क्या यूनिवर्सिटी का छात्र है, ठीक है, जैसे बोलते हैं ना वो एक कॉलेज छात्र है, वैसे एक यूनिवर्सिटी छात्र है, ही इज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। ये एनएमए काहे एनएमए बताया था, जैसे कोई पद होता है, ही इज अ डॉक्टर, ही इज एन इंजीनियर, ठीक, वैसे ही एमए किया हुआ है, बीए किया हुआ है, ठीक है, डॉक्टर है, कोई भी है, तो क्या लगता है, आर्टिकल लगता है एन, तो ही इज एन द एम ए, ही इज एन एमए, ठीक है, एन एम ए द एम ए, ही इज एन एम ए। डैश वाराणसी वेयर ही वॉज बॉर्न इज द डिस्ट्रिक्ट, जो जिसका वाला जहां पे फीलिंग आया तो क्या बोलना चाहिए, जिस वाराणसी में वो पैदा हुआ था, जिस वाराणसी में वो पैदा हुआ था वो एक गंदा सिटी है, यही बोलना चाह रहा है, वो एक गंदा शहर है, ठीक है, तो क्या होगा, द वाराणसी, क्योंकि आप उसको डेफिनेट बना रहे हो ना, द वाराणसी वेयर ही वॉज बॉर्न, जो वाराणसी या जहाँ मतलब जिस वाराणसी में वो पैदा हुआ था, जो की जगह जिस, अगर कोई समान तो जिस वाराणसी में वो पैदा हुआ था, जैसे जो लड़की गुलाबी कपड़ा पहनी थी वही गुलाबी वाली आएगी अभी, ठीक है, तो वैसे जो लड़की गुलाबी, द गर्ल हु वाज वेयरिंग पिंक टॉप था, वैसे द वाराणसी वेयर ही वाज बॉर्न, तो द वाराणसी वेयर ही वाज बॉर्न इज अ डर्टी सिटी, वो एक गंदा शहर है, ठीक है, क्लियर। नाउ व्हाट डैश टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया, क्यों, तो परसों या 2 दिन के पहले लेक्चर में बताया था कि जो न्यूज़पेपर है जितने भी, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिटवादा, द क्रॉनिकल, तो उसके, हाँ, द हिंदू, तो उसके पहले क्या लगता है, द, तो द टाइम्स ऑफ इंडिया इज अ पॉपुलर डेली, डेली मतलब जैसे पत्र पत्रिकाएं में देखते हैं ना, हाँ, डेली रोजाना, लेकिन यहाँ पे डेली बोलने का मतलब है जो डेली पत्रिका आते हैं वैसा, कई साप्ताहिक होते हैं, ये पत्रिका कैसी है तो मासिक बोलते हैं, साप्ताहिक बोलते हैं, तो वैसे ये रोजाना वाला है, ठीक है, द टाइम्स ऑफ इंडिया इज अ पॉपुलर डेली। यहाँ तक किसी कोई समस्या? दिस इज डैश बेस्ट द, काहे, तो याद आया होगा आपको 2-3 लेक्चर पहले, मतलब जहां पे सुपरलेटिव डिग्री दिख जाए उसके पहले क्या लगेगा, द लगेगा, दिस इज द बेस्ट दैट ही कैन डू, मतलब बोलते ना, हाँ, ये मैं यही मैं कर सकता था, ठीक है, यही बेहतरीन मैं कर सकता, दिस इज द बेस्ट दैट ही कैन डू। राम इज डैश बेस्ट बॉय इन हिज क्लास, द बेस्ट, अ बेस्ट, द बेस्ट, राम इज द बेस्ट बॉय इन हिज क्लास। यहाँ पे 12वां क्वेश्चन देखो, डैश पुअर आर हैप्पी, द पुअर आर हैप्पी, क्यों, मैंने बताया इन लोगों के पीछे, इन शब्द, ऐसे शब्दों के पीछे द लगाने से क्या, उसकी एक पूरी जाति को रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, पुअर गरीब है एक, ठीक है, लेकिन द पुअर बोल दिए गरीब लोग, रिच अमीर, द रिच अमीर लोग, ठीक है, तो वैसे ही क्या बोल रहा है, गरीब लोग खुशहाल रहते हैं ना, खुशी रहते हैं क्या, नहीं रहते हैं, ठीक है, सबसे बड़ा अभिशाप है गरीब होना, तो द पुअर आर हैप्पी, बट ठीक है, सेंटेंस बोल रहा है तो मान लो, तो द पुअर आर हैप्पी, काहे, गरीब लोग बोल रहे हैं, ठीक है, गरीब लोग, तो द लगा के हम लोग लगा देते हैं, ओल्ड बूढ़ा, द ओल्ड बूढ़े लोग, ठीक है, यंग द यंग, वैसे ही पुअर द पुअर, तो गरीब लोग क्या है, हैप्पी है, ये बताना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आपको भी क्या बनना है, गरीब, ठीक है, ताकि खुश रहो।
क्या? अच्छा अभी बढ़िया, ठीक। बस 100 एकड़ की मालकिन ऐसा बोलेगी तो कैसा चलेगा? इनके खेत की रखवाली शेयर करता है। अभी गया कि नहीं गया यहाँ से? नहीं गया, फिर आ गया। इसके पिताजी देखने गए, देख रहे हैं मेड़ के बाजू में शेर किसको खा रहा था, सुअर को ना। हम लोग जाते तो मेड़ के बाजू में कुछ और हलचल होता है। बुफे जैसे लोग हलचल पैदा करते हैं। ठीक है, एक नियम लिखाया था कि जो कोई यूनिक चीज है, सन हो गया, अर्थ हो गया, यूनिवर्स हो गया, वर्ल्ड हो गया, उसके पहले क्या लगता है? द लगता है। तो सन भी है। द सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। इसको देखो, ये यहाँ से एक ग्रामर और कुछ रूल भी बताता हूँ। मैं गलती किया था इसलिए मेरे को याद है, मंडी इंस्पेक्टर में शायद क्वेश्चन पूछा था। कोई ऐसा एक्टिविटी जो डेली हो, जो कभी चेंज नहीं हो, मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ हो। जैसे सूरज, अगर मैं बोलना चाह रहा हूँ कि कल सूरज पूर्व से उगा था या पश्चिम में डूबा था, तो सिर्फ कल की बात नहीं है, वो आज भी उगा है, कल भी उगेगा। तो इसको बोला जाता है यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ को हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखा जाता है, वर्तमान, सामान्य वर्तमान काल में रखा जाता है। ठीक है, अंग्रेजी में तो राइस का रोज नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो सन हमेशा पूर्व से ही उगेगा, पश्चिम में डूबेगा, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे द सन राइजेस इन द ईस्ट, इन द ईस्ट, इन द वेस्ट, गो टू द ईस्ट, गो टू द राइट, गो टू द लेफ्ट। याद आ रहा है? डैश बाइबल इज अ होली बुक। तो यहाँ पे भी जो द का यूज करा रहा था, ठीक है, बता रहा था उसमें। तो मैंने बोला जितने भी रिलीजियस किताबें हैं, कुरान, गीता, बाइबल, वेद, महाभारत, रामायण, जो भी पौराणिक कथाएं वाली किताब है, ठीक है, शिव महापुराण, ठीक है, उसके पहले क्या लगता है? द बाइबल इज होली बुक। बाइबल इज होली बुक नहीं, द बाइबल इज अ होली बुक। द बाइबल इज अ होली बुक। एक्चुअली कभी करके द का एक सम्मान सूचक चूसक हो गया, सम्मान सूचक शब्द भी बोला जाता है। ठीक है, जैसे द अंडरटेकर, नाम के पहले भले गलत है द यूज कर दिया, लेकिन क्या एक सम्मान देने के लिए द अंडरटेकर, ऐसे ही द। ऑनेस्ट मैन स्पीक डैश ट्रूथ, द ट्रूथ। ठीक है, याद आ रहा है? द ट्रूथ, द सन, द अर्थ। विच इज डैश लॉन्गेस्ट रिवर इंडिया? द होगा काहे लॉन्गेस्ट, लॉन्ग पॉजिटिव हो गया, लॉन्गर कंपेरेटिव हो गया, लॉन्गेस्ट सुपरलेटिव हो गया। और मैंने क्या बोला था? सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा क्या लगता है? द लगता है। ठीक है, एक उदाहरण देकर समझाता है, ईस्ट एंड वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट। ठीक है, तो विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया? द चिल्ड्रन मेड डैश नॉइज इन द क्लास। जरूरी नहीं कहीं पे आर्टिकल है ना, ओमिशन भी हो सकता है। बताओ क्या है? मेड नॉइस, मेड नॉइस, आ नॉइस। कुछ फ्रेजेस थे, ठीक है, कुछ फ्रेजेस थे, याद आ रहा है? तो मेड अ नॉइस, इन अ हरी, इन अ डिलेमा, ये ऐसे फ्रेजेस लिखाया था। ठीक है, तो उसमें ए आता है, तो वो कंपल्सरी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक, उसको ऐसे यूज किया जाता है। तो द चिल्ड्रन मेड अ नॉइस इन द क्लास। ठीक, क्लियर? डैश गंगा इज अ होली रिवर। द गंगा इज अ होली रिवर। काहे? तो मैंने बोला था आपको, देखो नाउन, प्रॉपर नाउन के बारे में बताया था। नाउन ऐसे 5 प्रकार के होते हैं। तो एक उसमें से होता है प्रॉपर नाउन। कौन सा? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या? जो नाम बताए, ठीक है, प्रॉपर पर्टिकुलर कोई जगह का नाम हो या व्यक्ति का नाम हो, नाम बताओ क्या गया? प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन में आमतौर पे द नहीं लगता। ठीक है, प्रॉपर नाउन में आमतौर पे द नहीं लगता। ठीक, जैसे रायपुर इज द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़, तो द रायपुर नहीं, वहां पे रायपुर। ठीक, जब वो डेफिनेट बनाए तो द लगाए, अलग बात है। जिस रायपुर में तुम पैदा हुए थे, जिस वाराणसी में तुम पैदा हुए थे, वो दिखा था। ठीक है, तो वहां पे जिस जो को रिप्रेजेंट करने के लिए द लगा रहे थे। बाकी आमतौर पर सामान्यता प्रॉपर नाउन के पहले क्या नहीं लगाते? द नहीं लगाते। ठीक है, लेकिन इसके कुछ अपवाद बताए थे मैंने, ठीक, जहाँ पे कंपलसरी प्रॉपर नाउन में द लगाना होता है। उसमें से था रिवर। जितने भी नदी आएंगे पहला लिखे होगे रिवर, द गंगा,
द नर्मदा, ठीक है। फिर यहाँ की भी कुछ फेमस नदी बताए थे, द मान, है ना, द लुडेंग, ठीक है। तो जितने भी नदी हैं उसके पहले क्या लगता है, द महानदी, द शिवनाथ, क्लियर। नदी था, कैनाल था, द स्वेज कैनाल, याद आ रहा है, कैनाल नहर, ठीक। तो जो भी डबरी नाला रहे उसके पहले क्या, द। और क्या था, तो माउंटेन रेंजेस था, ठीक है। अब ध्यान देना, माउंटेन रेंजेस जो है, जो पर्वत श्रेणी है, जैसे हिमालय, वो एक पूरा पर्वत श्रेणी होता है, ठीक है, पर्वत श्रेणी। उसके पहले भी द लगता है, जैसे द हिमालय, द आल्प्स, आप पर्वत है, ठीक है, या अरावली पर्वत बोल लो, ठीक। वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, वो भी पर्वत है, ज्योग्राफी में ऐसे देखे होगे, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, तो पर्वत, वो सब के पहले भी क्या लगता है, द लगता है। समुद्र के पहले द लगता है, खाड़ी बंगाल के पहले बे ऑफ बंगाल, द बे ऑफ बंगाल, गल्फ के पहले, ये सब द लगता था। एक अपवाद, बट वहां पे यह ध्यान देना था आपको, ग्रुप ऑफ आइलैंड के पीछे भी द लगता है, ग्रुप ऑफ आइलैंड में भी द लगता है, ठीक है। लेकिन कहाँ पे नहीं लगता, उस चीज को भी आप क्या रखना, हिमालय श्रेणी हो, कोई श्रेणी हो तो द लगेगा, पर्टिकुलर कोई एक चोटी हो तो नहीं लगेगा द, ठीक है। जैसे खाली माउंट एवरेस्ट, द माउंट एवरेस्ट नहीं, माउंट एवरेस्ट क्यों, चोटी हो गया। वो बोलोगे फिर सर नदी है तो द लगेगा और इंडिविजुअल नेम, तो नदी का कोई श्रेणी नहीं होता, हिमालय का या पर्वत का कोई श्रेणी है, लाइन से पर्वत है तो उसमें द हिमालय, द अरावली। लेकिन अरावली का भी एक कोई चोटी, कौन सा, गुरु शिखर, है ना, गुरु शिखर, तो वहाँ पे खाली गुरु शिखर, ना कि द गुरु शिखर। और यहाँ नदी मतलब नदी को, नदी का कोई श्रेणी होता है, नदी अपने आप में एक सिंगल नदी बहती है, ठीक है। तो कहाँ पे लगता है, बोला प्रॉपर नाउन पे नहीं लगता, लेकिन उसके कुछ अपवाद जहाँ लगता है, उस अपवाद का भी एक अपवाद है। जैसे हिमालय श्रेणी में द लगता है, लेकिन उसके चोटी में द नहीं लगता। फिलहाल वापस आते हैं, रिवर है तो लगेगा, लगेगा ना, अभी तो बताया, द गंगा इज अ होली रिवर, एक पवित्र नदी है, क्लियर। ही इज डैश बेस्ट प्लेयर ऑफ द टीम, ही इज द बेस्ट प्लेयर, ठीक है, ही इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ द टीम, ठीक। अब क्लियर हो रहा है, ठीक। प्रैक्टिस करने से आ जाता है, जो बताना चाह रहा हूँ नियम रटा जाएगा। एट लास्ट डैश मदर इन हर वॉज थोरली अरोज्ड, मतलब जाग गया, बोला द मदर, याद आ रहा होगा, द जज इन हिम, द मदर इन हर, हाँ, द डेविल इन हिम, शैतान वाला, द एक्टर इन हिम, द प्लेयर इन हिम, ये देखे थे, ठीक है। तो अब वो एक भाव जाग रहा है, एक संज्ञा नहीं है, वो क्या हो गया है, भाव हो गया। तो वहां माँ एक भाव हो गई, ठीक है, जज भाव हो जाता है, ठीक। तो एट लास्ट द मदर इन हर, द जज इन हिम, द प्लेयर इन हिम, तो द मदर इन हर वॉज थोरली अराउज्ड। अब इसको प्रैक्टिस करने के बाद वापस आप नियम को एक बार जाके जरूर देखना, तो क्लियर रहेगा। दिस इज डैश मोस्ट यूजफुल बुक ऑन द सब्जेक्ट या ऑन दिस सब्जेक्ट, जो भी होगा यहाँ पे, ठीक है, इसको छोड़। दिस इज डैश मोस्ट यूजफुल बुक ऑन दिस सब्जेक्ट, मतलब इस सब्जेक्ट्स के लिए बोलना चाह रहा है सबसे बेहतरीन बुक है, मोस्ट यूजफुल। यहाँ पे मोस्ट का किस सेंस में यूज कर रहे हैं बताओ, बेहतरीन वाले सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट का 3 यूज बताया था। एक तो सुपरलेटिव डिग्री वाला, उसके पहले क्या लगेगा, द लगता है, सुपरलेटिव वाले में द लगता है, ठीक है। एक था वेरी वाला, इसके पहले ए एन लगता है, जैसे वो एक खूबसूरत लड़की है, किसी से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, तो एक उदाहरण दिया था, शी इज अ मोस्ट ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल की जगह क्या बोल दिए, अ मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। और एक मोस्ट का मतलब था ज्यादातर या अधिकतर, उसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता। यहाँ आर्टिकल लगता है सुपरलेटिव वाले में, द लगता है, यहाँ भी आर्टिकल लगता है लेकिन ए एन लगता है, यहाँ आर्टिकल लगता ही नहीं है, ठीक है। कौन से वाले केस में, ज्यादातर वाले में। मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई, द मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई नहीं, लेकिन यहाँ पे मोस्ट का यूज किस सेंस में कर रहे हैं, सुपरलेटिव डिग्री वाले में। जैसे वहां पे था ही इज द बेस्ट प्लेयर, वैसे ही दिस इज द मोस्ट यूजफुल बुक, क्लियर। 22वां देखिए, क्यों द लगाए, यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं, मतलब यूनिक चीज है, सन अर्थ, इसको यूनिवर्सल बोलते हैं, यूनिवर्सल बोलता हूँ, यूनिक है, ठीक है। द सन मूव्स राउंड द अर्थ, ठीक है। यहाँ पे भी वो नियम आएगा, कभी क्वेश्चन बना के देगा कि जैसे अर्थ आज घूम रहा है, कल भी घूमा था, परसों भी घूमेगा, ठीक है, कुछ समय तक तो घूमेगा ही, है ना। तो इसको भी हमेशा क्या प्रेजेंट टेंस में रखते हैं। आप ये बोलना चाहो कि कल धरती घूमा था, तो ऐसा नहीं, तो मूव्स का मूव्ड नहीं करने देना, ठीक है। द सन मूव्ड राउंड द
अर्थ, सन होगा, अर्थ होना चाहिए। ठीक है, कोई भी घूमे, सन और सब घूम रहा है, ठीक है। जैसे अर्थ राउंड कर रहा है, राउंड कर रहा है ना, जैसे सन का। तो अगर मैं बोलना चाहूँ कि कल घूमा था, गलत हो जाएगा, या कल घूमेगा, गलत हो जाएगा। अभी घूम रहा है, हमेशा घूमेगा, वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ हो जाता है, उसको हमेशा प्रेजेंट टेंस में रखते हैं। ठीक, खैर वो जब टेंस पढ़ेंगे तो आएगा, बट यहाँ पे द सन, द अर्थ, क्लियर। डैश मोर वन हैज, डैश मोर वन वांट्स, जितना उतना वाला बताया था कि एग्जांपल दिया था, जितना ऊंचा उठोगे, जितना ऊंचा जाओगे, उतना ठंडा महसूस करोगे। द हायर यू गो द कूलियर यू गेट, था, याद आ रहा है। द मोर यू विश द मोर यू गेट, जितना ज़्यादा मांगोगे उतना ज़्यादा मिलेगा, ये उदाहरण था। ठीक, ऐसे कुछ उदाहरण दिए थे। बस यहाँ पे बोलना क्या चाह रहा है, द मोर वन हैज़ द मोर वन वांट्स, जिसके पास जितना रहता है और उतना मांगता है, कोई संतुष्ट होता है क्या? नहीं, ठीक है। द मोर वन हैज़, बिल्कुल नहीं होते, ठीक। द मोर वन हैज़ द मोर वन वांट्स, जितना ज़्यादा रहता है उतना ज़्यादा मांगते हैं, और इच्छा कभी ख़त्म नहीं होती, ठीक। ऑनेस्ट मैन स्पीक द ट्रूथ विच इज द लॉन्गेस्ट, द चिल्ड्रन मेड अ नॉइस इन द क्लास, रिपीट हो गया। इज देयर एनीवन इन किचन, इन द किचन, द किचन का है। जैसे देखो ओपन द डोर वाला था, तो भाई दरवाजा जान रहे हो किस दरवाजे के बारे में बात कर रहा है, खिड़की जान रहे हो किस खिड़की के बारे में बात कर रहे हैं। वैसे ही किसी किचन में घुसेगा, घर में एक ही किचन होगा, जान रहे हो उसी, तभी तो पूछोगे यहाँ कोई है, इज देयर एनीवन इन द किचन, किचन में कोई है मतलब जानने वाला किचन बोल रहे हो, ठीक। इज देयर एनीवन इन द किचन, ठीक है। इज देयर एनीवन इन द किचन, द he looks stupid as an owl, I bought a horse and a purva and a buffalo, ये बोली सुन। द गाइड नोज डैश वे, वे मतलब रास्ता वाला पूरा, द वे रास्ता जानता है, भैया रास्ता जान रहा है, जानने वाला ही भाव है ना। जैसे क्या बोला यहाँ पे, द गाइड नोज द वे, गाइड नोज द वे। जैसे गाइड मीन्स जैसे लोकल गाइड होते हैं, कहीं टूरिस्ट प्लेस में जाओगे तो दिखाने वाला होता है ना, तो सीधा गाइड नोज द वे। गुड़ियारी रोड, द गाइड नोज द वे, क्या है? वैसे ही हैदराबाद में कौन सा फोर्ट था याद नहीं आ रहा है, गोलकुंडा किला था। तो वहाँ बोला 500 रुपये लूँगा 2 लोगों का, और जब एग्ज़ाम दिलाने गए थे, एग्ज़ाम दिलाने के बाद घूम रहे थे, तो 3 लोग थे हम लोग, ठीक है 500 रुपये लूँगा, बोला तीनों का दे दो। तो हम लोग दिए नहीं, इंतजार कर रहे आधे घंटे तक कि कौन सा दूसरा कस्टमर ढूंढे, उसके पीछे पीछे हम लोग भी गए ऐसे। तो वो गोलकुंडा किला में एक ऐसा जगह था, यहाँ पे आवाज़ करते वो एकदम दूर सुनाई देता था, ऊपर नीचे से मतलब कुछ ऐसे वॉइस रिफ्लेक्ट हो के जाता था होगा, इधर नीचे की तो एकदम दूर 1 किलोमीटर दूर बना होगा ऊपर में, वहाँ तक सुनाई देता था। अनुज को क्या सुनाई दे दिया? ऑनेस्ट मैन स्पीक द ट्रूथ, कॉपर इज अ यूजफुल एलिमेंट मेटल, आर्टिकल यूज नहीं किया, कॉपर अनकाउंटेबल नाउन के पहले। ही इज अ ऑनर, एन ऑनर, इसको एन ऑनर बोलेंगे क्योंकि इसको हॉनर नहीं प्रोनाउंस करेंगे, ऑनर प्रोनाउंस करेंगे। इंग्लिश इज एन इजी, इंग्लिश इज एन इजी लैंग्वेज, भाषा। इस नियम में देखना, एक किताब आती है इंग्लिश इज इजी, तो ये बताओ यहाँ पे क्यों आर्टिकल नहीं लगा? हाँ सही बोल रहे हो, नाउन है उसके पीछे, ठीक है। ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय वाला एक उदाहरण दिया था,
ठीक, वहाँ पे कुछ 3-4 टोक नियम बताया था, उसमें एक, अगर कोई एडजेक्टिव यूज हो रहा है, कोई विशेषता बताई जा रही है, विशेषण यूज हो रहा है और आगे नाउन नहीं लगा हुआ है, मतलब ऐसे सेंटेंस जिसमें नाउन नहीं है, एडजेक्टिव है, तो आर्टिकल का यूज नहीं करते। जैसे मैं उदाहरण दिया हुआ हूँ, ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, ये बोलूँ सही है, ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, वो एक होनहार लड़का है, होशियार लड़का है, लेकिन अगर ये बॉय को हटा दूँ, ठीक, मतलब यहीं कहीं बैठा हुआ और मैं बता रहा हूँ कि ही इज़ इंटेलिजेंट, मतलब लड़का है लड़की है मालूम है, ठीक है, ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय वगैरह यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो नाउन तो गायब हो गया, ठीक है। तो अब ये एन भी गायब हो जाएगा, ठीक है, काहे, नाउन नहीं है, बिना नाउन वाले एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल नहीं लगता, इसलिए इंग्लिश इज इजी जो किताब है अंग्रेजी में ही दिया हुआ है, ठीक है, तो वो इसलिए यहाँ पे ए एन नहीं लगा हुआ है। यहाँ पे एन इजी लैंग्वेज बताना चाह रहा है कि एक आसान भाषा है, अंग्रेजी क्या है, एक आसान भाषा है कि नहीं, नहीं, इंग्लिश इज एन इजी लैंग्वेज। डैश सन शाइन्स ब्राइटली, द सन, द हाईएस्ट, द स्मॉलेस्ट, द लॉन्गेस्ट, द महाभारत, काहे महाभारत, वहां पे वो किताब की बात कर रहा है, देखो, इज अ रिलीजियस बुक, ठीक है, रिलीजियस बुक बोला, और जितने भी बोला, जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, ठीक है, किसी भी धर्म के हों, उसके पहले क्या लगता है, द महाभारत, द रामायण, द वेदास, द उपनिषद, ठीक है। मिस्टर प्रशांत हैज रीड द वेदास, क्यों, वेद भी क्या है, धार्मिक गीता है ना, उसके पहले द लगे। डैश हिमालयस लाई टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, द हिमालयस काहे, पर्वत श्रेणी है, ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर मैं ये बोलूं केटू गॉडविन ऑस्टिन, हिमालय की जगह केटू गॉडविन ऑस्टिन लिख देता, अब नहीं लगता द, काहे, चोटी है, माउंटेन पीक है, गंगा फॉल्स, ठीक है, मैंने बताया था प्रॉपर नाउन के पहले आमतौर पे द नहीं लगता, लेकिन उसके अपवाद है रिवर और गल्फ बे, नदी नाला जितने भी थे, ठीक है, तो द गंगा फॉल्स इनटू द बे ऑफ बंगाल। एप्पल्स आर सोल्ड बाय डैश डजन, ये आपको याद आ रहा होगा, मैंने बताया था किसी ऑब्जेक्ट को, किसी चीज़ों को, सामानों को किस दर के हिसाब से बेच रहे हैं, उसके लिए द यूज करके हम लोग बताते हैं। ऑयल इज सोल्ड बाय द लीटर, ठीक है, तो वैसे ही क्या बोल रहा है, एप्पल्स आर सोल्ड बाय द डजन, ठीक है, कभी किलो में भी बेचते थे। कालिदास इज नोन एज डैश शेक्सपियर ऑफ इंडिया, द, मैं बोला जब आधा अधूरा सेंटेंस, उसके एक्चुअल में नियम नहीं बता पा रहा हूँ मैं, समझ नहीं आ रहा उसको कैसे बताऊँ, जैसे पहले बोल दिया कि भैया पीछे का नाउन मिसिंग हो, वैसे इसको एलाबोरेट नहीं कर पा रहा हूँ, बट मैंने वहाँ पे बताया कि भैया छोटा सेंटेंस रहे अ हिटलर, ही इज अ हिटलर, थोड़ा सा बड़ा रहे द हिटलर, ही इज अ हिटलर ऑफ दिस क्लास, ही इज द हिटलर ऑफ दिस क्लास, द हिटलर ऑफ दिस क्लास, पीछे कोई ऑब्जेक्ट रहता है ना तो वहाँ पे द लगा देते हैं, ठीक है। कालिदास इज नोन एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ठीक, ये नियम लिखाया हूँ नहीं लिखाया हूँ, लेकिन बताया जरूर हूँ। मैंने बोला किसी प्रॉपर नाउन को एज अ कॉमन नाउन यूज किए, प्रॉपर नाउन मतलब क्या, जो नाम हो, जैसे यहाँ पे कालिदासी है, नाम हो गया, चाहे किसी व्यक्ति का नाम हो, चाहे किसी वस्तु का नाम हो, ठीक है, वो क्या क्या कहलाता है, प्रॉपर नाउन, या जगह का नाम हो, प्रॉपर नाउन। अब उस प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज किया जाए, अब ये कॉमन नाउन क्या होता है, तो उसका भी उदाहरण दिया था, मैं बोलूँ ये प्रिया, अपूर्वा, सुमन, मीना, सब प्रॉपर नाउन हो गए, ठीक। सिमिलरिटी क्या है, कॉमन क्या है इन लोगों में, स्टूडेंट हैं, फीमेल हैं, तो जो महिला हो गई फिर एक क्या हो गई, जाति, लड़की क्या हो गई, जाति हो गई, स्टूडेंट क्या हो गया, जाति हो गया, या कॉमन नाउन बोल सकते हो। सब में सिमिलरिटी क्या है, कॉमन क्या है कि स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट कॉमन नाउन, लेकिन मीना, अपूर्वा, सुमन ये बोलूँ तो क्या प्रॉपर नाउन। तो कभी प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन यूज किए तो बोलोगे नहीं सर शेक्सपियर भी तो प्रॉपर नाउन हो गया, नहीं, अब यहाँ पे शेक्सपियर से कंपेयर नहीं कर रहा है, कालिदास और शेक्सपियर तो दोनों अलग अलग है ना, कालिदास अपने जगह, शेक्सपियर अपने जगह, लेकिन शेक्सपियर से तुलना ना करके उसका जो गुण है उससे तुलना कर रहा है। शेक्सपियर अब वो भाव हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, ठीक है, उसकी विशेषता बताई जा रही है कि ठीक है शेक्सपियर मतलब अच्छी किताबें लिखता था और फेमस रहता होगा, ठीक, क्लियर। तो उस केस में द शेक्सपियर ये द यूज किया जाता है। जैसे मैं बोलूँगा ही इज ऋतिक रोशन ऑफ दिस क्लास, गलत, ही इज द ऋतिक रोशन क्लास, ही इज ऋतिक रोशन, काहे वो ऋतिक रोशन थोड़ी ना, उसके हो सकता है किसी गुण की वजह से, डांस अच्छा करता होगा, दिखता अच्छा होगा, ठीक है, 6 पैक एप्स होंगे, ठीक, फगेस का 7 पैक एप्स, ठीक है,
तो क्या लगता है, द ऋतिक रोशन ऑफ दिस क्लास, द शेक्सपियर ऑफ दिस, द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो कालिदास इज नोन एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब खाली ऐसे लिख देता, कालिदास इज डैश शेक्सपियर, अ शेक्सपियर, ठीक। कश्मीर इज डैश स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, द स्विट्जरलैंड। फिर बताया स्विट्जरलैंड तो नहीं है कश्मीर, उसकी तुलना की जा रही, हो सकता है स्विट्जरलैंड बहुत खूबसूरत हो, वैसी बर्फीला इलाका हो, तो कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, ठीक। किसी को घुमाना हो, चलो ठीक है, स्विट्जरलैंड घुमा के लाता हूँ, कहाँ ले चले जाना, कश्मीर, ठीक है। कश्मीर घुमाना हो, मैनपाट चित्तौड़गढ़, मैनपाट शिमला हो गया ना, ठीक है। गंडई कौन सा धार्मिक स्थल है, साहू जी फेवरेट स्थल है वो। कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। यहाँ पे नियम बताना भूल गया, जैसे नेशनैलिटी के पहले भी ना द लगाते हैं, जैसे द इंडियंस, द फ्रेंच, द पाकिस्तानी, ऐसे तो द लगा के उसको संबोधित किया जाता है, मतलब द इंडियंस मतलब इंडियन लोग, द फ्रेंच मतलब फ्रेंच लोग, ठीक है। तो नेशनैलिटी बताने के लिए भी द यूज़ किया जाता है। द फ्रेंच हैव ऑफर्ड टू हेल्प इंडिया, फ्रेंच लोगों ने ऑफर किया है इंडिया को हेल्प करने के लिए। टर्न टू द लेफ्ट, द राइट, फ्रेजेस में बताया हूँ, टर्न टू द लेफ्ट, टर्न टू द राइट, ठीक। यहाँ तक पहुंचे थे, नहीं पूछे। डू नॉट मेक, ही कैन प्ले ऑन द वायलिन, काहे, जितना भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था, अगर खास करके हाँ प्ले वर्ड यूज हो तो क्या लगाते हैं, द गिटार, द वायलिन, द तबला। स्विच ऑन द लाइट, काहे, अब भैया जान रहे हो ना कौन से लाइट को जलाने के लिए बोल रहा है, तो जैसे डोर और विंडो का एग्जांपल दिया था, ओपन डोर नहीं, ओपन द डोर, ओपन विंडो नहीं, ओपन द विंडो। वैसे स्विच ऑन, स्विच ऑन मतलब, स्विच ऑन टर्न ऑन का मतलब होता है कि चालू करो, ठीक है। स्विच ऑन द लाइट, ठीक है, टर्न ऑफ द लाइट, टर्न ऑन द लाइट, ऐसा बोलते हैं ना, बंद करो, टर्न ऑफ, चालू करो, टर्न ऑन या स्विच ऑन, ठीक, स्विच ऑन द लाइट। डोंट बी इन सच अ हरी, क्यों, फ्रेश था, इन अ हरी, इन अ डिलेमा, ठीक है, याद आ रहा है, तो इन अ हरी उसको पढ़ना जाके अच्छे से। ड्राई दिस बूट्स इन, ठीक है, सन क्या है, एक यूनिक चीज है, तो इसके पहले क्या लगेगा, गलत। यहां पे यूनिक चीज के लिए यूज नहीं किया, धूप के लिए भी सन यूज करते हैं, ठीक है, धूप के लिए भी सन, मतलब हम लोग तो सूरज और धूप दोनों अलग अलग वर्ड यूज करते हैं ना। धूप है, धूप पड़ रहा है, तो सूरज पड़ रहा है, धूप पड़ रहा है, धूप अलग अलग वर्ड होता है, तो धूप के लिए भी सन और सूर्य वाला भी सन, अंग्रेजी में दोनों के लिए सन यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सन का अर्थ उसी सेंस में यूज किया। ड्राई दिस बूट्स, बूट्स मतलब जूता, ठीक है, बूट मतलब क्या, जूता, ड्राई मतलब उसको सुखाओ, तो धूप में सुखाओ, सूरज में जाकर थोड़ी सुबह, तो वहां पे उस सेंस में यूज किया, इसलिए यहाँ पे द नहीं ले गया। ड्राई दिस बूट्स इन सन, धूप में सुखाओ, इन सन, ठीक है। हाँ, तो द नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, ओमिशन। ड्राई दिस बूट्स इन सन, इन द सन नहीं, ठीक है। इन द सन कहने का अर्थ हो जाएगा कि आप उस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हो सन, लेकिन उस सन से जो गर्माहट निकल रही है, उस धूप की, उस रोशनी की बात हो रही है यहाँ पे। कैसे समझ आया सर, कैसे समझ आया, सेंटेंस देके, तो सेंटेंस देके क्लियर हो जाएगा आपको। ड्राई दिस बूट, ड्राई मतलब सुखा दो उसको, ठीक है। तो सर उधर वाले में कैसे समझ आया था, वो राउंड कर रहा है बोल रहा ना, तो धूप थोड़ी राउंड कर, पूरा धरती राउंड कर रहा है सूरज के इर्द गिर्द, ठीक। ड्राई दिस बूट इन सन, कुछ नहीं लगेगा। वी ब्रोक अप ऑन द 4th of July, ठीक है, किसी की दुख भरी दास्तां यहाँ पे। वी ब्रोक अप, जैसे ब्रेकअप का सेकंड फॉर्म ब्रोक अप, ऑन द 4th of July, हाँ, ठीक है, बताता हूँ। नहीं, द लगेगा, क्यों द लगेगा, एक नियम बताया था सबसे पहले, उस नियम में मैंने आर्टिकल बोलता हूँ, ऑर्डिनल और कार्डिनल बताया था, ठीक। आकाश सही बोल रहे हो, बट शब्द गलत चुन लिया आपने, उसमें नेक्स्ट और लास्ट वर्ड बस था। कार्डिनल और ऑर्डिनल ये चीज़ बताया था टर्म, और एक न्यूमरल बताया था, ठीक है।
न्यूमरल भी से कोई मिला के बना होता है कार्डिनल ऑर्डिनल को। कार्डिनल मतलब क्या, कार्डिनल नंबर्स बोला जाए 0 1 2 3 4 5, 0 तो नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 का फर्स्ट हो जाएगा, 2 का सेकंड हो जाएगा, 3 का थर्ड हो जाएगा। तो 1 मतलब ऑर्डिनल फर्स्ट, सॉरी 1 कार्डिनल फर्स्ट ऑर्डिनल, 2 कार्डिनल सेकंड ऑर्डिनल। वैसे इसमें फर्स्ट और लास्ट नेक्स्ट भी ऑर्डिनल में आता है, ठीक है। तो बताना क्या चाह रहा था कि ऑर्डिनल के पहले हमेशा क्या लगता है, द लगता है। ये एक विशेषता है ना, विशेषण है। चौथा पांचवा छठा वो भी एक विशेषण है, ठीक। वो क्या आया, प्रथम आया, प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो भी उसकी विशेषता है कि वो फर्स्ट आया, ठीक। तो वी ब्रोक अप ऑन द 4th ऑफ जुलाई, तो उसके पहले हमेशा क्या लगता है, द लगता है। लेकिन उसका एक अपवाद था, क्या अपवाद था, नेक्स्ट और लास्ट। अगर नेक्स्ट और लास्ट के बाद कोई समय सूचक शब्द आ जाए, जैसे दिन, महीने, हफ्ते, साल, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, तो उसके पहले द नहीं लगता है। ही केम टू मी लास्ट संडे, लास्ट वर्ड यूज हुआ लास्ट और नेक्स्ट में ही, ठीक है, फोर्थ में नहीं होगा, लास्ट और नेक्स्ट में ही। और उसके बाद समय बोधक आ जाए, समय बोधक मतलब दिन, महीना, साल, ये बताना चाहता। क्लियर आकाश, ठीक है। तो वी ब्रोक अप ऑन द 4th ऑफ जुलाई, 4th ऑफ जुलाई नहीं, द 4th ऑफ जुलाई, ठीक। समझ आया क्या बोलना चाहा, हाँ नहीं, ला बोला करो। दिस पेंसिल्स कॉस्ट 1 रुपी अ डजन, पर डजन। अरे उसको बेचा जा रहा है ऐसे करके नहीं बताया जा रहा है कि पेंसिल को ऐसे बेचा जाता है। प्रति वाला भाव आए तो द लगता है। आई अर्न 10,000 पर मंथ, पर के जगह अ मंथ, ईच मंथ, एवरी मंथ की जगह अ लगाते हैं, ठीक है। याद आ रहा है, एनी मिस्टर साहू इज स्टैंडिंग देयर, ठीक है। तो पर के जगह भी अ लगाते हैं। दिस पेंसिल्स कॉस्ट 1 रुपी अ डजन, एक दर्जन में नहीं, 1 रुपये में एक दर्जन मिल रहा है, तो 1 रुपी अ दर्जन, ठीक। क्लियर, क्या हो गया, चौवन, अच्छा डेनियल, ठीक। डैश मिनट यू केम हिरेन ऑफ, जिस समय जो जिस वाले में क्या लगाते हैं, द। जिस घड़ी तुम पहुंचे, जिस मिनट तुम पहुंचे, जिस समय तुम पहुंचे, वो भग गया था, भग चुका था, तो क्या लगेगा, द मिनट, द मिनट यू केम हिरेन ऑफ, ठीक। द मिनट यू केम हिरेन ऑफ। यहाँ पे डेनियल वर्ड अब किसी, जैसे हम लोग शेक्सपियर समझ रहे हैं, सुने हुए हैं तो जानते हैं, ऋतिक रोशन जानते हैं, वैसे ही शायद ये हो सकता है उस सेंस में यूज किया होगा, ये बताना चाह रहा हूँ डेनियल को, ठीक। उसको स्किप करिए। ठीक है, 54 क्वेश्चन को स्किप करिए। What dash awful sight it is, काहे, वहां क्या सीन है वाला याद है, तो आह वहां जब करो और अंग्रेजी में व्हाट और हाउ निकले और वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब क्या, हाँ, विस्मयादि बोधक, ठीक है, विस्मयादि बोधक। कैसे मालूम चलेगा विस्मयादि बोधक है ये, ठीक है। तो वहाँ क्या सीन है, व्हाट अ सीन। लेकिन उसमें नियम बताया था वो सिंगुलर होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो साइट, साइट मतलब सीन, जैसे बोलते हैं ना लोकल साइट, मतलब लोकल साइट, साइन एक दृश्य हो गया, साइट जगह का नाम हो गया, सीन जैसे बोलते हैं वैसी साइट। तो व्हाट अ ऑफुल साइट, ठीक है, व्हाट एन होगा, व्हाट एन ऑफुल साइट, ठीक है। व्हाट अ शॉट, याद आया कौन से एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ये रिपीट हो गया, द लॉयन इज द किंग, ये रिपीट हो गया। ही इज, ये सब रिपीटेड है। ये बताओ, ही इज एन आर्मी ऑफिसर। पद के नाम बता रहे हैं, जैसे ज्वाइनिंग वगैरह था, ही ज्वाइंड द इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी। यहाँ पे व्यक्ति के पद के बारे में बोल रहे हैं ना, तो उसमें आई एम एन IAS ऑफिसर, तेलुगु का डायलॉग आला याद आ रहा है, तो वो रोल लग रहा है, ही इज एन आर्मी ऑफिसर, ठीक है। यहाँ पद के नाम बता रहे हैं ना, वो खाली आर्मी नेवी उस फोर्स की बात नहीं कर रहा है, उस पद की बात कर रहा है। और पद के पहले क्या लगता है, ए,
ही इज ASP, DSP, ठीक है, एन IAS ऑफिसर, तो ही इज एन आर्मी ऑफिसर, ठीक है, क्लियर। आर्टिकल्स में जितने एग्जांपल्स नियम बताए थे कोशिश किया वहाँ से उठा के लेके आओ, लेकिन फिर भी बहुत सारे नियम के उदाहरण यहाँ पे कवर नहीं होंगे, लेकिन सबको कवर करते जाएंगे बहुत टाइम हो जाएगा। क्वेश्चन देखने के बाद वापस नियम देखते हैं तो ध्यान आता है, ठीक है। तो एक बार वापस आपको पढ़ना है, रूल्स एंड रेगुलेशन देखोगे। ये आर्टिकल बस सच में बड़ा है, बाकी 2-3 दिन लगेंगे, ठीक है, हो जाएगा, ठीक, क्लियर। अब रूल को एक बार पढ़ लो, आलस मत करो, एक बार रूल्स को पढ़ लो, ठीक है, क्लास ऑफ कर दो, रूल को एक बार पढ़ लो, 5-10 मिनट दे रहा हूँ।